नमो बुद्धाय बंते जी। हाँ। बंते जी, आपने पिछले प्रवचन में बहुत ही अच्छे से गहराई से हमें अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति के बारे में समझाया हमें। अभी हमें सम्यक समाधि में आगे कैसे बढ़ना है वो हमें समझाइए बंते जी। आपका सवाल के लिए जवाब दे दूंगा। सबसे पहले हमारे गुरुबंते के चरणों में हम सबके कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। हम लोग बहुत कुछ सीख लिया भगवान बुद्ध जी का धर्म के बारे में, आर्य अष्टांग मार्ग के बारे में। महाचत्तारीसक सूत्र से हम लोग सम्मा दिट्ठि के बारे में पूरा सीख लिया और सम्मा संकल्प के बारे में, लौकिक लोकोत्तर ये सब कुछ सीख लिया। और सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा व्यायाम, सम्मा जीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, पूरा हम लोग की बारे में बहुत कुछ सीख लिया। अभी हम लोग को ज़रूर है सम्मा समाधि कैसे बढ़ाना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी ने सबसे पहला ये सूत्र से बताया पुण्यवान भी को आर्य सम्मा समाधि कैसे बढ़ाना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया ये आर्य सम्मा समाधि के लिए 7 परिष्कार चाहिए कि यह सम्मा दिट्ठि से उपकार चाहिए, सम्मा संकल्प से उपकार चाहिए, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा जीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति के उपकार से बढ़ाने वाले समाधि को कह दिया भगवान बुद्ध जी ने। ये है सम्मा समाधि की। किसी को ध्यान बढ़ा सकते हैं लेकिन सम्मा समाधि नहीं बढ़ा सकते। ये सम्मा समाधि का रास्ता दिखा देने वाला भगवान बुद्ध जी है। भगवान बुद्ध जी ये दुनिया को आया, ये दुनिया को सम्मा समाधि देखने के लिए, सम्मा समाधि देने के लिए। भगवान बुद्ध जी हम लोग को सम्मा समाधि दे दिया। ये सम्मा समाधि तक किसी ने आया तो उनको ये समाधि से उनका ये ज्ञान बढ़ा सकता है और निर्वाण का रास्ता उनको मिलेंगे। और ये निर्वाण का रास्ता से पूरा क्लेश से उनको मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने ध्यान के बारे में प्रथम ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान के बारे में विस्तार से बताया। अभी हम लोग के ध्यान बढ़ाने तक सम्मा दिट्ठि से पूरा विस्तार से सीख लिया। अभी 4 सतिपट्ठान के बारे में हम लोग को पता है। भगवान बुद्ध ने बताया सम्मा सति क्या है। सम्मा सति है 4 सतिपट्ठान। किसी ने कह दिया तो आर्य अष्टांगिक मार्ग अलग है, 4 सतिपट्ठान अलग है कि किसी ने कह दिया तो ये गलत थे। क्योंकि 4 सतिपट्ठान भी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग भी 4 सतिपट्ठान दोनों एक ही जैसा है। कैसे एक ही जैसा है? भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया। सतिपट्ठान सूत्र शुरुआत करने के समय भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्ध्या शोक परिद्धवानं समतिक्कमाय दुःख दोमनस्सानं अत्तंगमाय न्यायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्चिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठान। भगवान बुद्ध जी ने बताया सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, निर्वाण साक्षात करने के लिए, निर्वाण हासिल करने के लिए, ये सभी दुखों अतिक्रमण करने के लिए, पूरा दुखों से मुक्त होने के लिए, ये हमारे चित्त क्लेश से शुद्ध करने के लिए एकायन मार्ग, एक ही मार्ग है। एक ही मार्ग क्या है? 4 सतिपट्ठान। एक ही मार्ग है। ये दुनिया को दुखों से मुक्त होने के लिए एक ही मार्ग है। ये मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग भी 4 सतिपट्ठान भी एक ही है। भगवान बुद्ध जी ने अलग अलग प्रकार से बताया लेकिन दोनों
एक ही है। अभी ये समझ सकता है, अभी भगवान बुद्ध जी ने बताते हैं सम्मा सति से सम्मा समाधि बढ़ाना चाहिए कि अभी सम्मा सति क्या है, ये 4 सतिपट्ठान है। 4 सतिपट्ठान है। 4 सतिपट्ठान बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने कारण बताया, आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दोमनसा, क्लेश दूर करने के लिए वीर्य के सहित, आतापि संपजानो ज्ञान के सहित सम्मादिट्ठि, ज्ञान के साथ क्लेश नष्ट करने के लिए ज्ञान के साथ, और संपजानो सतिमा, सतिमा मतलब स्मृति के साथ, होश के साथ। ये सभी दुनिया के बारे में हर चीज़ हर कुछ से मुक्त होने के लिए, ये सब कुछ चोट करने के लिए ज्ञान से रहिए कि बताया, ये है सतिपट्ठान। ये सतिपट्ठान से हम लोग को आनापान सति साधना बढ़ा सकते हैं, और इरियापत साधना बढ़ा सकता है, और सति संपजन्य और अशुभ धातु मनसिकार, नावसीवतिक और वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये से अलग अलग प्रकार से साधना बढ़ाने के लिए, विपස්සना बढ़ाने के लिए भी भगवान बुद्ध जी ने ये सतिपट्ठान सूत्र से विस्तार से हम लोग को बताया। ये ही सम्मा सति। ये सम्मा सति से हमारे ध्यान, होश और स्मृति बढ़ गया तो उसको कहते हैं ध्यान की, समाधि की। अभी ये समाधि भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया, कुशलस् चित्त एकाग्रता, ये है समाधि। कुशल चित्त से एकाग्रता, कुशल चित्त से, कुछ कुशल चित्त से हमारे चित्त एकाग्र हुआ तो, एकाग्र हुआ तो उसको कह दिया समाधि की। अभी आनापान सति समाधि है, इरियापत समाधि है, और अशुभ समाधि है, धातु मनसिकार समाधि है, नवसीवतिक समाधि है, वेदनानुपස්සना समाधि। ये कुछ प्रकार से हम लोग को ध्यान बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान बढ़ाने के पहले हम लोग पहला सील सुरक्षित करके, हमारे मन में अंदर 5 कारण है। हम लोग पहला प्रवचन भी सीख गया 5 नीवरण के बारे में। ये नीवरण दूर करना जरूरी है। क्या है नीवरण? भगवान बुद्ध जी ने बताया, कामचंद नीवरण, व्यापाद नीवरण, और तीन मिद्द नीवरण, और उद्धच्च कुक्कुच्च नीवरण, और विचिकिच्छा नीवरण। कामचंद मतलब काम के लिए हमारे मन में इच्छा है, ये इच्छा दूर करना चाहिए। हमारे मन काम के पीछे पीछे जाते हैं, ये दूर करना चाहिए। हम लोग को साधना करने के लिए आँख बंद करने के बाद में हमारे मन में आते ही विचार आते हैं, काम के विचार। कुछ देखा तो, सुना तो, गंध किया तो, रस के आया तो, हम लोग के सब याद करके के पीछे पीछे हमारे मन खींचते हैं, इसके पीछे पीछे जाते हैं हम लोग। इसीलिए हमारे मन शांत करना जरूरी है। ये सब कुछ छोड़ करके, है ना, ये सब कुछ छोड़ करके हमारे मन का स्वभाव पहला समझना चाहिए। तो मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव ये से है, मन को रहने के लिए कुछ भी जरूरी है। कुछ भी के साथ हमेशा हमेशा ये मन रहते हैं। भगवान बुद्ध जी मन को उदाहरण से इसे बताया, एक उपमा कह दिया भगवान बुद्ध जी ने। मन जैसा है कि बताया, पेट के ऊपर रहने वाले बंदर जैसा है कि बताया, है ना। बंदर एक ब्रांच छोड़ देते हैं दूसरा ब्रांच पकड़ करके, है ना, बिना पकड़ करके ये ब्रांच नहीं छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने बताया,
हमारे मन कुछ भी पकड़ करके हमेशा हमेशा रहते हैं। इसीलिए मन को कुछ विचार चाहिए। हम लोग को एक निमित्त कहते हैं, एक निमित्त दे दिया भगवान बुद्ध जी ने, एक विचार दे दिया हम लोग को स्मरण करने के लिए। यही आनापान सति साधना बढ़ाने वाला को आनापान सति, आश्वास प्रश्वास, आश्वास प्रश्वास, ये से स्मरण करके चिंतन करके रहिए कि बताया। होश रखिए, मन रखिए, आश्वास प्रश्वास, वितर्क विचार रखिए, आश्वास प्रश्वास। और किसी ने इरियापत साधना बढ़ाया तो ये पूरा हमारे जिंदगी, हमारे काय में, आचरण में स्मृति रखिए। उसी समय हमारे मन को रहने के लिए जगह है। हमारे मन कुछ पकड़ करके हमेशा हमेशा रहते हैं। जंगल में पेट के रहने वाले बंदर जैसा, बंदर को कुछ पकड़ करके रहना पड़ेगा, नहीं तो वो गिर जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे मन हमेशा हमेशा कुछ पकड़ करके रहते हैं। हमारे मन में हमेशा हमेशा पंच नीवरण रहते हैं। ये पंच नीवरण दूर करने के लिए तरीका है। ये साधना करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को कुछ दे दिया। आश्वास प्रश्वास स्मरण करिए और हमारे आचरण में स्मृति रखिए, वहाँ हमारे चित्त एकाग्र कर सकते हैं। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया है ना हम लोग को, ये जंगल में रहने वाले बंदर जैसा हमारे मन कुछ भी पकड़ करके रहते कि, इसीलिए हमेशा हमेशा हम लोग कुछ साधना किया तो ये साधना के अंदर विचार में स्मरण करके रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो जाते हैं, हमारे मन क्लेश के पीछे पीछे जाते हैं। क्लेश से मुक्त होने के लिए 4 सतिपट्ठान में रहना पड़ेगा। 4 सतिपट्ठान में रहने के लिए हम लोग को आनापान सति और इरियापत और धातु मनसिकार, सति संपजन्य, नवसीवतिक, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, कुछ भी हम लोग आदत करके अभ्यास करके हमारे चित्त बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम लोग ये सब कुछ करते हैं हमारे चित्त शुद्ध करने के लिए। कैसे चित्त शुद्ध कर सकते हैं? क्लेश से मुक्त करना पड़ेगा। ये क्लेश से मुक्त करने के लिए पंच नीवरण दूर करना जरूरी है ना। पंच नीवरण, काम के पीछे पीछे हमारे मन हमेशा हमेशा जाते हैं। काम के पीछे पीछे नहीं जाते तो गुस्सा के पीछे पीछे जाते हैं। गुस्सा के पीछे नहीं जाते तो नींद आते हैं हम लोग को। साधना करने के लिए हम लोग गया तो हम लोग जाते हैं आनापान से साधना करने के लिए, नहीं तो हम लोग क्रियापत चंक मन करते हैं, नहीं तो हम लोग धातु मनसिकार, नहीं तो विपස්සना कुछ करते हैं। ये करने के समय हम लोग को हमारे मन अभी देख सकते हैं, हमारे मन कुछ भी पकड़ करके हमेशा हमेशा रहते हैं। हमारे मन अभी कुछ भी काम के पीछे पीछे, कुछ भी याद आया तो घर में रहने के समय, कुछ भी याद आया तो जॉब करने की जगह कुछ काम याद आया तो, कुछ भी याद आया तो उनके पीछे पीछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये पूरा छोड़ना चाहिए। ये पूरा छोड़ करके हम लोग हमारे मन रखना चाहिए 4 सतिपट्ठान के अंदर, कुछ ध्यान के अंदर रखना चाहिए। उसी समय काम के लिए हमारे मन जाने का कारण रुक गया, अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग मन पकड़ लिया, मन पकड़ करके रख दिया 4 सतिपट्ठान के अंदर। एक कायानुपස්සना हो सकता है, वेदनानुपස්සना हो सकता है, चित्तानुपස්සना हो सकता है, धम्मानुपස්සना हो सकता है। कहाँ भी रखना जरूरी है। अभी नहीं तो वो काम के पीछे पीछे जाते, नहीं तो गुस्सा आया तो, नाराज आया तो, वैर आया तो, क्रोध आया तो उनके पीछे पीछे जाते। हमारे चित्त
चित्त ध्यान से एकाग्र करना जरूरी है। भगवान बुद्ध जी ने ये ध्यान के बारे में, ये समासति के बारे में, नंद बनते के चित्त के बारे में विस्तार बताया। यह अच्छा है, नंद सूत्र से भगवान बुद्ध जी ने ये से बताया। नंद भगवान बुद्ध जी का गृहस्थ समय सिद्धार्थ बोधिसत्व का छोटा भाई नंद, वो नंद भिक्खु के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया। नंद भिक्खु को कोई भी समय वेदना उत्पन्न किया तो, संज्ञा उत्पन्न किया तो, वितर्क उत्पन्न किया तो, ये सब ये नंद को स्मृति से उत्पन्न हो जाते हैं। आँख से कुछ देख करके वेदना आया तो सुख वेदना हो सकता है, दुख वेदना हो सकता है, न दुख न सुख वेदना हो सकता है। कान से कुछ सुन करके, नाक से कुछ गंध ले करके, जीभ से कुछ रस ले करके, शरीर से कुछ स्पर्श करके, कुछ मन से कुछ विचार करके कुछ भी वेदना आया तो ये सब कुछ स्मृति से आते हैं कि बताया नंद भिक्खु को। हम लोग को कैसे आते जाते नहीं पता, हम लोग आया भी नहीं पता, गया भी नहीं पता, वेदना उत्पन्न के कारण भी कुछ नहीं पता। इतना ध्यान है, इतना होश है, इतना स्मृति है कि बताया नंद भिक्खु वेदना ऐसे आया, संज्ञा ऐसे आया, वितर्क ऐसे किया, ये वितर्क ऐसे गया, आते जाते ये सब कुछ देख सकते कि बताया। हम लोग हमारे ध्यान ये से बढ़ाना चाहिए, हमारे ध्यान ये से देना चाहिए हमारे पूरा जिंदगी को। हम लोग हाथ फैल दिया तो, हमारे पैर फैल दिया तो, लंबा किया तो, ये कुछ हमारे पूरा आचरण में स्मृति रखना चाहिए। स्मृति रख करके ऐसे स्मृति रख किया तो हमारे चित्त को काम के पीछे पीछे जाने के लिए मौका नहीं, समय नहीं है। हम लोग को ऐसे नहीं, हम लोग काम के पीछे पीछे जाते हैं। हम लोग होश से रहना पड़ेगा कि आखिर में पता है ये सब कुछ के बाद में, है ना। हम लोग को इतना हम लोग बेहोश है ना, स्मृति नहीं है हमारे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया स्मृति जरूर है जिंदगी को, है ना। ये स्मृति ध्यान बढ़ाने वाला को जरूर है। अभी और किसी ने ये से गया तो साधना करने के लिए काम के पीछे पीछे जाते, नहीं तो गुस्सा के, उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे अपमान किया, उन्होंने मुझे निंदा किया, उन्होंने मुझे ऐसे किया कि उनके पीछे पीछे जाते हैं। मन याद करके पीछे पीछे जाते हैं, है ना। ये नाराज, क्रोध, वायर ये सब छोड़ना चाहिए। और ये से नहीं आया तो नींद आती है। साधना करने के लिए गया, बैठ गया, नहीं तो चंकमन करके था, ये से काम के पीछे पीछे नहीं गया, गुस्सा नफरत के पीछे पीछे नहीं गया, लेकिन नींद आया, आलसी हुआ, है ना। ये उस समय भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी छोड़ना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने बताया ये से भी नहीं तो हमारे चित्त चंचल हो जाते हैं। नहीं तो पहला कुछ हमारे कुछ कमी है तो, कुछ हमारे गलत काम कुछ हुआ तो इसके बारे में याद करके पछताना कारण आएंगे। उसी समय भी हम लोग को साधना कुछ नहीं कर सकते। ये से भी नहीं तो मैंने इतना साधना किया, इतना होश में रहता, इतना कुछ किया मैंने, मुझे कुछ फल नहीं मिला कि भगवान बुद्ध जी के धर्म के बारे में शक करके रहते हैं। ये 5 निवरण, ये पूरा निवरण से मुक्त होना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये 5 निवरण से मुक्त हुआ तो उनको ध्यान बढ़ा सकते हैं, प्रथम ध्यान तक जा सकते हैं। प्रथम ध्यान तक जाने के पहले
ये 5 नीवरण पूरा जिंदगी से दूर करना चाहिए। ये नीवरण को भगवान बुद्ध जी ने बताया, पूरा अकुशल की बताया। अकुशल राशि की किसने बताया? तो ये 5 नीवरण को बताए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये जिंदगी खराब करने वाले भगवान बुद्ध ने ये से बताया, आवरणा नीवरणा पඤ්ඤාය दुर्बली करना, अमूल्य करना, अज्ञान करना, इसे बताया। ये नीवरण को ऐसे बताया, आवरणा नीवरणा। आवरणा मतलब हम लोग को निर्वाण का रास्ता पूरा आवरण करते हैं वो, इसलिए नीवरण की कहते हैं। निर्वाण का रास्ता पूरा कवर करते हैं, ढक देते हैं वो, इसीलिए कहते हैं नीवरण को। ये नीवरण की कह दिया, पूरा निर्वाण का रास्ता ढक दिया। ये काम के पीछे पीछे जाते, गुस्सा नाराज के पीछे पीछे जाते हैं, नींद आते हैं और आलस आते हैं और चंचल चित्त आते हैं, पछताना कारण आते हैं, नहीं तो भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में शक करके रहते हैं। इसीलिए ये 5 नीवरण को भगवान बुद्ध ने बताया। आवरणा नीवरण, आवरण करते हैं निर्वाण, नीवरणा और पඤ්ඤාය दुर्बली करना, हमारे ज्ञान प्रज्ञा दुर्बल करते हैं वो। ये काम के पीछे पीछे जाने वाला का ज्ञान नहीं है, वो पूरा ज्ञान से दूर गया है ना। और भगवान बुद्ध ने पඤ්ඤාය दुर्बली करना, अज्ञान करना, वो मूर्ख बन जाते हैं। वो मूर्ख बन जाते हैं, 5 नीवरण से वो मूर्ख बन जाते हैं। पඤ්ඤාය दुर्बली कर, अज्ञान करना, यही से भगवान बुद्ध ने बताया। इतना खतरनाक है ये 5 नीवरण, लेकिन ये दुनिया में हमेशा हमेशा इंसान लोग काम के पीछे पीछे जाते हैं, व्यापार के पीछे पीछे जाते हैं, नींद के पीछे पीछे जाते हैं, आलस के पीछे पीछे जाते हैं, है ना। ये चंचल चित्त से रहते हैं, है ना। पछताना कारण से हमेशा हमेशा रहते हैं। भगवान बुद्ध जी का धर्म शक करके हमेशा हमेशा रहते, पूरा धर्म से सब लोग दूर गया। इसलिए किसी को ध्यान नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए ये पूरा दूर करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने साधना करने के लिए बैठ करके एकांत में रहना चाहिए, तन्हा में रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए। अकेला रह कर के वो ये 5 नीवरण जिंदगी से दूर करना चाहिए। कामचंद नीवरण के बारे में भगवान बुद्ध जी ने एक उपमा कह दिया, उदाहरण से बताया, कामचंद नीवरण दूर करिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया, कामचंद नीवरण उदार मांगा जैसा है। हम लोग किसी से उदार मांगा तो वो हम लोग को उदार दिया, तो वो कुछ भी कह दिया तो हम लोग स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? हम लोग उनसे उधार मांगा, वो हम लोग उनको उधार नहीं दे दिया तो वापस वो डांटा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सहन से रहना पड़ेगा। कुछ नहीं कह सकते हम लोग को, वो हम लोग को उधार दे दिया, इसीलिए वो हमारे मालिक जैसा बन गया। अभी क्यों? उधार दे दिया हम लोग को। जैसे कि बताया भगवान बुद्ध जी ने, हम लोग ये कामचंद नीवरण के पीछे पीछे जाते हैं तो हमारे मन उधार ले लिया जैसा है। एक उदाहरण भगवान बुद्ध जी ने बताया ये समझने के लिए। ऐसे राग से किसी ने बांध किया तो, किसी ने राग चित्त से बांध किया तो कोई मर्द हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, वो राग चित्त से बांध किया, बांध हुआ तो स्त्री के पीछे पीछे जाते हैं। ये स्त्री कुछ भी बताया तो सब्र करके रहना पड़ेगा। वो स्त्री डांटा तो, अपमान किया तो, निंदा किया तो सब्र करके रहने पड़ेगा। क्यों?
वो राग चित्त से बांध किया। स्त्री भी ऐसी है, पुरुष को राग चित्त से बांध किया। वो ये पुरुष उनको मारा तो, डांटा तो, अपमान किया तो सब्र करके रहना पड़ेगा, क्योंकि वो राग चित्त से बांध किया, उदार मांगा जैसा है ना। अभी देखिए काम चित्त से वो तड़पते तड़पते रहते हैं, है ना। किसी ने ये राग चित्त दूर किया तो, ये कामचंद निवरण दूर किया तो, काम के लिए इच्छा दूर किया तो, वो उनको भगवान बुद्ध जी ने बताया उदार से मुक्त हुआ से उनको जैसे सुख मिलते हैं, खुशी मिलते हैं, है ना। ये उदार से मुक्त हुआ से किसी ने उधार लेकर कुछ व्यापारिक शुरुआत करके उनको बहुत प्रॉफिट मिल गया, लाभ मिल गया। ये लाभ से वो ये उधार वापस दिया उनको और पैसा बाकी हुआ, उनको बहुत खुशी है। अभी मैंने ये से किया, मुझे बहुत लाभ आया। जैसे भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी ने ये कामचंद निवरण से मुक्त हुआ तो उनको जैसे खुशी आते हैं, ऐसे सुख मिलते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। और भगवान बुद्ध जी ने बताया जैसे किसी ने व्यापाद निवरण से मुक्त हुआ तो, भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी ने बीमार हुआ तो बीमार से मुक्त हुआ जैसा खुशी आते हैं कि बताया, उनको खुशी आते हैं ये बीमार का कारण से मुक्त हुआ जैसा, बीमार से मुक्त हुआ जैसा, है ना। अभी जैसे किसी ने बीमार हुआ, बुखार ही है, अभी वो कुछ नहीं खा सकते, उनको कुछ काम नहीं कर सकते, तकलीफ से तड़पते तड़पते रहते बीमार के वजह से। कोई भी समय वो मुक्त हुआ बीमार से, भगवान बुद्ध जी ने बताया उसी प्रकार से खुशी आते हैं कि बताया व्यापाद से मुक्त हुआ तो, है ना, देश चित्त से मुक्त हुआ तो, जैसे है किसी के अंदर देश है, नाराज है, क्रोध है, गुस्सा है, ये से है तो किसी के मन में अंदर कोई आचार्य गुरु उनको कुछ उपदेश दिया, ये से करिए आप, अच्छा वाले उनका प्रिय उपदेश भी दे दिया, ये भी उनको डाटा देसा उनको कान में अंदर जाते हैं, वो सुनते हैं मुझे डांटा, मुझे अपमान किया, मुझे निंदा किया, इतना प्रिय उपदेश भी उनको ऐसे आते हैं क्योंकि उनका मन में अंदर गुस्सा है, नाराज है, क्रोध है। ये गुरु भी चोट करके वो जाते हैं, गुरु को भी डांटते हैं, अपमान करते हैं। अच्छा वाले उपदेश दिया तो भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके मन में अंदर गुस्सा है, नाराज है, नफरत है। जैसे किसी ने बीमार हुआ तो उनको कुछ भी खाना दिया तो नहीं खा सकते, है ना। कितना प्रिय स्वादिष्ट भोजन भी दिया तो उनको नहीं खा सकते क्योंकि वो बुखारी, वो बीमार हुआ। जैसे कि बताया बीमार हुआ वाला बीमार से मुक्त हुआ जैसा खुशी आते हैं कि बताया भगवान बुद्ध जी ने व्यापाद चित्त से मुक्त हुआ तो, गुस्सा, नाराज, वैर, क्रोध से मुक्त हुआ तो सबके साथ एकांत में रह सकता है। एकांत में नहीं रह सकते, हमेशा हमेशा गुस्सा आया तो एक घर में रहने वाले एक खानदान को भी एक साथ नहीं रह सकते, गुस्सा आने वाला है तो, नाराज हमेशा हमेशा नाराज आने वाला है तो, ना क्रोध करने वाला है तो एक साथ नहीं रह सकते, हमेशा हमेशा गड़बड़ करते हैं वो, है ना। इसीलिए चोट दिया तो गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध खुशी से रह सकता है, सुख से रह सकता है कि भगवान बुद्ध ने बताया। अभी भगवान बुद्ध ने तीसरा कारण बताया, किसी ने नींद आने के लिए कारण,
तेन मिद्द, आलस दूर किया तो, नींद आलस दूर किया तो भगवान बुद्ध जी ने बताया वो जेल से मुक्त हुआ जैसा है कि बताया। किसी ने जेल लगाया तो उनको वो अंदर में तड़पते तड़पते रहते हैं, है ना। किसी के मन में अंदर नींद आने के लिए कारण नहीं, तो नींद आया तो आलसी हुआ तो जेल लगाया जैसा कि बताया। उदाहरण से ये से है नहीं, किसी ने एक गाँव वाला रात में जेल में लगाया। उस दिन कुछ उत्सव था ये गाँव में उत्सव में बहुत आवाज़ आते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, बजते हैं। ये सब कुछ जेल वाला को सुन सकता है, दूर से सुन सकता है, लेकिन नहीं जा सकते। कारण क्या है? जेल में बंद कर दिया, इसलिए उनको नहीं सुन सकते। भगवान बुद्ध जी ने बताया उसी प्रकार से किसी ने धर्म सुनते हैं, धर्म सुनने के समय वो उनको नींद आया, वो आलस्य हुआ, उनका ध्यान बाहर गया। अभी ध्यान ये प्रवचन में नहीं है। अभी क्या बन जाते हैं उनको? वो जेल लगाया जैसा है, जेल में बंद किया जैसा है। क्यों? वो धर्म सुनने के बाद में सब लोग उठाकर गया, है ना। जाने के समय दूसरे लोग कहते आज बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन दे दिया, मैंने मुझे ऐसे सुंदर प्रवचन मैंने कभी भी नहीं सुना, इतना सुंदर प्रवचन दे दिया कि कहते वो विचार करते हैं मुझे नहीं ऐसे है, मैंने ऐसे नहीं सुना। क्यों? वो जेल लगाया, जेल में डाल दिया जैसा। क्यों? वो उनको नींद आया, जेल में बंद किया जैसा है। जैसे किसी ने साधना करने के लिए गया, वो विचार करके था साधना करने के लिए, उनको नींद आया, आलसी हुआ वो। अब नींद आने के बाद में, आलसी होने के बाद में कुछ नहीं, जेल में बंद किया जैसा है। किसी ने नींद से मुक्त हुआ तो, किसी ने आलसी से मुक्त हुआ तो, अच्छा से साधना किया तो उनको जेल से मुक्त हुआ जैसा खुशी आते है ना। और भगवान बुद्ध जी ने बताया किसी ने चंचल चित्त से मुक्त हुआ तो, पछताना कारण से किसी ने मुक्त हुआ तो भगवान बुद्ध जी ने बताया वो दास से मुक्त हुआ जैसा है कि किसी के मालिक का दास से रहते हैं किसी ने, ये मालिक को उनको कुछ भी कर सकता है, डांट सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये मालिक का दास है ना वो। भगवान बुद्ध जी ने बताया हमारे चित्त भी चंचल है तो, पछताना कारण है तो वो हमेशा हमेशा हम लोग को तकलीफ देते हैं। कौन? हमारे मन हम लोग को तकलीफ देते, हमारे मन हम लोग को तड़पते तड़पते रहने के लिए जगह देते हैं। हमारे मन हमेशा हमेशा पछताना कारण हम लोग को देते हैं, है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया मालिक से मुक्त हुआ जैसा खुशी आते हैं, ये मन में चंचल चित्त से मुक्त हुआ तो चंचल चित्त से रहने वाला को क्या हो जाते हैं, है ना। हम लोग एकांत में रहकर, अकेले एकांत में रहकर साधना करने के लिए बैठ गया तो हम लोग को साधना नहीं कर सकते, है ना। हम लोग को कुछ याद आते हैं, एकांत में नहीं रह सकते, क्योंकि कारण ये है एकाग्र चित्त नहीं बढ़ा सकते, हमारे मन चंचल हुआ। और एक कारण नहीं, मुझे वहाँ एक काम है, वहाँ एक काम है, बच्चा लोग का काम है, पति का काम है, वहाँ काम है, ये काम है, लिखने के लिए काम है, पढ़ाने के लिए काम है, अलग 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 काम से हमारे चित्त चंचल हो जाते हैं, खुशी से नहीं रह सकते, एकांत में नहीं रह सकते। साधना करने के लिए बैठ गया तो 5 मिनट तक साधना करने के लिए उनको मौका नहीं देते। ये चंचल चित्त वो कहाँ भी ले जाते हैं। दुकान में जाना पड़ेगा,
है ना, जॉब के लिए जाना पड़ेगा, बच्चा लोग का काम है, वह काम है कि हमेशा हमेशा हमारे चित्त हर जगह ले जाते हैं, है ना। साधना करने के लिए बैठ गया तो बहुत आइडिया आते करने के लिए, लेकिन साधना नहीं कर सकते, वो मौका नहीं देते। ये है चंचल चित्त का स्वभाव। नहीं तो पत्ता ना करना देते हैं। कुछ भी पहला हम लोग को गलत कुछ हुआ तो ये पीछे पीछे, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया, पहला सील बढ़ा के आने की बताया। सील अच्छा से किसी ने बढ़ाया तो पछताना कारण नहीं है। इसलिए चंचल चित्त शांत करने के लिए सील अच्छा से सुरक्षित करिए। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, भगवान बुद्ध जी के धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध जी के बारे में किसी ने शक्कर के रहता तो ये शक्कर ना कारण से उनको खुशी से नहीं रह सकते, क्योंकि पूरा वो ये निर्वाण का रास्ता शक्कर करते हैं। भगवान बुद्ध ने एक उदाहरण से बताया, ये रेगिस्तान के जाने, रेगिस्तान में है एक रास्ता, रेगिस्तान पार करके जाने के लिए, ये रास्ता से रेगिस्तान पार करके किसी ने गया तो उनको खुशी आते है, ये कठोर रास्ता मैंने पार किया। जैसे खुशी आते ही कि बताया भगवान बुद्ध ने, किसी ने ये शक्कर ने कारण, भगवान बुद्ध जी के बारे में, धर्म के बारे में किसी ने शक्कर के रहता तो ये शक्कर ने कारण से दूर हुआ तो किसी ने, ये से खुशी सुख आते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। कैसे है, किसी ने बहुत महंगा चीज लेकर रेगिस्तान के रास्ता में गया तो रेगिस्तान पार करने के लिए उनको बहुत डर लगने का कारण नहीं, क्योंकि चोरी लोग हो सकता है, कुछ खतरनाक कारण हो सकते हैं रेगिस्तान में, है ना, बहुत सामान भी है। इसीलिए किसी ने ये रास्ता पार किया तो उनको खुशी आते है, ये डर लगने का कारण पूरा खत्म करके मैं पार किया, अभी खुशी आते सुख आते। भगवान बुद्ध जी ने बताया, उसी प्रकार से किसी ने भगवान बुद्ध जी के बारे में शक है तो ये सब दूर किया तो उनको खुशी आते हैं, सुख आते हैं। अभी ये 5 निवरण से किसी ने ये से मुक्त हुआ, 5 निवरण से, कामचंद निवरण से मुक्त हुआ तो उनको अभी खुशी है, सुख आते हैं। और व्यापाद निवरण से वो मुक्त हुआ तो उनको खुशी है, सुख आते हैं। 3 मिद्द निवरण से किसी ने मुक्त हुआ तो, दूर किया तो उनको खुशी है। और उद्धच्च कुक्कुच्च, चंचल चित्त और पछताना कारण से किसी ने मुक्त हुआ तो उनको खुशी है, सुख है। और भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में किसी ने शक करने कारण से मुक्त हुआ तो अभी खुशी है, सुख है। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया, ये से ये 5 निवरण दूर करके किसी ने रहता तो हमेशा हमेशा वो कैसे रहते हैं, प्रमोदित चित्त से रहते हैं, है ना, प्रमोदित चित्त से रहते, क्योंकि सुख है, खुशी है। भगवान बुद्ध जी ने बताया, प्रमोदितस्य पीति जायते, प्रमोदित चित्त से उनको प्रीति आते हैं। प्रीति ये शरीर को आने वाले सुख को कहते हैं सुख की, मन को आने वाले खुशी को कहते हैं प्रीति की। अभी ये सुख मिलते मन को, शरीर के लिए नहीं है। कामचंद निवरण से दूर किया मन, व्यापाद निवरण से दूर किया मन, 3 मिद्द से दूर किया मन, उद्धच्च कुक्कुच्च से, चंचल चित्त से, पछताना कारण से मुक्त हुआ मन, शक्कर ने कारण से दूर किया मन। अभी मन को खुशी आते, इसलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया
पामुदितस्य पीति जायते, पीति उत्पन्न हो जाते हैं। अभी पीति मनस्य कायो पस्संबति, पीति में रहने वाले चित्त से ये शरीर हल्का हो जाते हैं, हल्का हो जाते हैं। शरीर के भारी स्वभाव खत्म हो जाते हैं, हल्का बन जाते हैं, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी ने बताया पमुदितस्य पीति जायते, पीति मनस्य कायो पश्यति, पश्यत कायो सुखं वेदेति। अभी ये हल्का बन गया, हमारे शरीर हल्का बन गया तो भारी स्वभाव निकल गया तो शरीर से, शरीर को सुख कहते हैं। पश्यत कायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधेति। ये सुख के वजह से हमारे मन ध्यान से रहते हैं। अभी ध्यान बन गया। अभी हम लोग प्रथम ध्यान तक आया। अभी ये प्रथम ध्यान में क्या है, भगवान बुद्ध जी ने बताया। प्रथम ध्यान तक किसी ने आया तो भगवान बुद्ध जी ने बताया विविच्चैव कामे, पहला हम लोग काम दूर किया, कामचंद निवरण पूरा दूर किया। विविच्चैव कामे, विविच्चैव अकुशले ही धम्मे, पूरा दूर किया अकुशल, अकुशल चित्त को जगह मौका अभी नहीं है, क्योंकि कामचंद निवरण को कह दिया अकुशल के, व्यापाद निवरण को कह दिया अकुशल के, नींद आलसी भाव को कह दिया अकुशल के, और उद्धच को कुच्च को कह दिया, चंचल चित्त को पछताना कारण को कह दिया अकुशल के। भगवान बुद्ध जी के बारे में, धर्म के बारे में शक करने कारण को कह दिया अकुशल के। ये पूरा अकुशल दूर किया, ये पूरा अकुशल दूर किया तो हम लोग को विविच्चैव कामे विविच्चा कुशले धम्मे। अभी हमारे पास से हम लोग आनापान सति बढ़ाते तो, नहीं तो इरियापत बढ़ाते तो, नहीं तो कुछ भी साधना बढ़ाते तो, ये साधना के बारे में वितर्क है, विचार है, वितर्क विचार, और हमारे चित्त में प्रीति है। हम लोग कभी ये पूरा निवरण से मुक्त हुआ, इसलिए अभी क्या है, प्रीति है। विविच्चैव कामे विविच्चैव कुशले धम्मे, सवितक्कं सविचारं विवेकजं प्रीति सुखं। हम लोग को अभी विवेक है, विवेक है। कैसे विवेक आया, आराम से रह सकता है। कामचंद के पीछे पीछे जाने वाले चित्त से मुक्त हुआ, चित्त को विवेक है, अभी चित्त को आराम है। गुस्सा के पीछे, नाराज क्रोध वैर के पीछे पीछे जाने वाले चित्त से मुक्त हुआ, इसीलिए चित्त को अभी आराम है, विवेक है। नींद के आलस्य से पीछे पीछे जाने वाले चित्त से मुक्त हुआ, अभी आराम से विवेक से रह सकता है। पछताना कारण और चंचल चित्त से मुक्त हुआ, अभी आराम से विवेक से रह सकता है। भगवान बुद्ध जी के बारे में, धर्म के बारे में शक करने कारण से मुक्त हुआ, आराम से विवेक से रह सकते। विवेकजं प्रीति सुखं, मन को प्रीति है, शरीर को सुख है। विवेकजं प्रीति सुखं पठम ध्यानं उपसंपज्य विहरति। भगवान बुद्ध जी ने बताया, यह से प्रथम ध्यान उत्पन्न कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने बताया, उदाहरण से, उपमा से और विस्तार से बताया। हम लोग आगे प्रवचन से प्रथम ध्यान से कैसे करना पड़ेगा, प्रथम ध्यान से विपස්සना करना पड़ेगा, दूसरा ध्यान तक जाना पड़ेगा, तीसरा ध्यान तक जाना पड़ेगा, चौथा ध्यान तक जाना पड़ेगा, और आकाशानंचायतन अकिंचन्यायतन विज्ञानंचायतन निवसंज्ञा नासंज्ञायतन, ये से विस्तार से हम लोग को सीख सकता है। आगे प्रवचन से हम लोग शुरुआत करूँगा। आज बहुत गहराई से विस्तार बताया, इसलिए आज ये प्रवचन से सबको ये निर्वाण का रास्ता में जा कर के
ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए ये धर्म प्रवचन सबको उपकार हो जाएंगे। साधु साधु साधु।